जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के एक शानदार टॉपिक है जिसका नाम है पदार्थ। अंग्रेजी में बात करें तो मैटर। आज इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री आखिर होता क्या है, केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। देखिए, जो केमिस्ट्री होता है ना, इसे हिंदी में हम रसायन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का विज्ञान अगर कहा जाए तो केमिस्ट्री को ही कहा जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि या तो डॉक्टर हो या कोई हो या फिजिक्स हो या कोई भी कुछ भी चीज़ है, इसमें आपको मिलता ही मिलता है। इसीलिए जो है इसे विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। केमिस्ट्री का जो जनक है, यानी कि रसायन विज्ञान के जो जनक हैं, जो पिता हैं, वो जो है लेवोसियर को बोला जाता है। लेवोसियर एक ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने बताए थे कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु नहीं जल सकता है। लेकिन जर्कोनियम एक ऐसा चीज़ है जो बिना ऑक्सीजन को भी जल सकता है, जर्कोनियम। अगर भारतीय रसायन शास्त्र का जनक पूछा जाए तो वो जो है पीसी राय हैं। भारतीय रसायन शास्त्र के जनक पूछा जाए तो जो है पीसी राय है। तो पदार्थ को ही हम द्रव्य कहते हैं। द्रव और द्रव्य में अंतर है, तो पदार्थ या द्रव्य दोनों एक ही चीज होता है। तो पदार्थ किसे कहा जाता है कि कोई भी वस्तु हो जिसका अगर कोई भार होता हो, स्थान घिरता हो, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या हम लोग पदार्थ हैं? बिल्कुल, हम लोग का वेट भी है, स्थान को गिरते हैं तो हम लोग पदार्थ हैं। क्या ये मार्कर पदार्थ है? बिल्कुल पदार्थ है, क्योंकि इसका भी वेट है, ये भी एक पदार्थ है, ये भी स्थान को घिरता है, पदार्थ है। तो जो भी स्थान घिरता हो और जिसका भार हो, यानी वेट हो, मास हो, द्रव्यमान हो, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। देखिए, पदार्थ जो होता है इसे दो भागों में बांटा गया है। एक फिजिकल स्टेट जिसे हम भौतिक अवस्था कहते हैं, और दूसरा जो है केमिकल स्टेट जिसे हम रासायनिक अवस्था कहते हैं। तो भौतिक जो अवस्था होता है इसके हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस। अंग्रेजी में बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक और होता है जिसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा जिसे यह जो है लिबिर करता है। जैसे आप खाखार देखे होंगे तो उसको आप प्लाज्मा में डाल सकते हैं। ना ज़्यादा वो कड़ा रहता है और ना ज़्यादा जो है लिक्विड रहता है, मीडियम में रहता है, तो प्लाज्मा। तो हम तीन को ही बारे में पढ़ते हैं: ठोस, द्रव, गैस। देखिए, ठोस क्या होता है कि ये कठोर होता है, इसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अगर एक ईंटा है, ईंटा का जो वेट है, जो स्थान गिरता है, उसको बक्सा में रख दीजिए, सुबह उसको खोल करके देखिए तो ईंटे रहेगा। तो जो उसका द्रव्यमान है, जो उसका भार है और जो जगह गिरता है, वो बदलने वाला नहीं है। इसीलिए इसका आकार और आयतन दोनों जो है निश्चित होता है। द्रव की बात करें तो आकार इसका निश्चित होता है पर आयतन निश्चित होता है। अगर पानी को आप बोतल में डालते हैं, पानी को बोतल में डालते हैं तो बोतल की आकार का हो जाएगा। उसे आप बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार का हो जाएगा। उसे थलिया में डालेंगे तो थलिया का आकार का हो जाएगा। लोटा में डालेंगे तो लोटा का आकार में हो जाएगा। तो आप जैसा बर्तन में उसको डालेंगे वैसा आकार हो जाएगा, लेकिन जो इसका वेट है ये निश्चित रहेगा। अगर 1 केजी अगर आपके पास दूध है और उसको आप बोतल में डाल दिए तो 1 केजी का 1 केजी ही रहेगा, बस बोतल के आकार में बदल जाएगा। उसको आप कोई बर्तन में डाल दीजिए, कोई डेगची में डाल दीजिए, तो आकार बदल जाएगा पर जो उसका वेट है, जो आयतन है, वो फिक्स रहेगा। तो इसलिए जो है द्रव का आकार जो है अनिश्चित होता है पर आयतन निश्चित होता है। गैस का ना आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है। अगर आप इतना सा डब्बा में उससे आप गैस को पैक करना चाहेंगे तो उसको पैक कर सकते हैं। अगर एक अगरबत्ती आप रूम में जला दीजिए तो पूरा रूम में जो है वो फैल जाएगा। तो उसका आकार और आयतन कोई निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा, केमिकल स्टेट, जिसे हम रासायनिक अवस्था बोलते हैं। रासायनिक अवस्था के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक एलिमेंट होता है जिसे हम तत्व कहते हैं, दूसरा जो है कंपाउंड जिसे हम यौगिक कहते हैं, और तीसरा जो होता है मिक्सचर जिसे हम मिश्रण कहते हैं। तो जो एलिमेंट होता है जिसे हम तत्व हिंदी में बोलते हैं, ये एक ही परमाणु के बने होते हैं।
एक ही परमाणु से बने होते हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बना हुआ है, आयरन है तो आयरन आयरन से बना हुआ है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से बना हुआ। मतलब एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। परमाणु वो चीज़ होता है कि वह छोटी से छोटी इकाई जो स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है लेकिन वह जो है रिएक्शन में अभिक्रिया में भाग ले सकती है, उसे हम एटम यानी परमाणु बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट का मतलब तत्व, अगर आयरन है तो एलिमेंट है, ऑक्सीजन है एलिमेंट है, नाइट्रोजन है एलिमेंट है, कार्बन है एलिमेंट है, मैग्नीशियम एलिमेंट है, कैल्शियम एलिमेंट है। सब का सब जो है एलिमेंट है। मतलब सिंगल जो रहता है उसे एलिमेंट कहते हैं। जानने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, सिंगल रहेगा तो उसे हम एलिमेंट कहेंगे, तत्व कहेंगे। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, धातु, नॉन मेटल, अधातु, और तीसरा उपधातु जिसे हम मेटलोइड कहते हैं। अब धातु का मतलब इसमें आ जाता है आपको आयरन, एल्युमिनियम। धातु का मतलब जिसे आप पीटने पर जो है टन टन की आवाज़ आती है, आघात वर्ध होता है, मतलब जितना आप उसे तान सकते हैं। जिसे सोना 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर का लंबा तार बनाया जा सकता है। उसमें तन्यता होती है, चमक होती है, और यह विद्युत का जो है सुचालक होती है, चालक होती है। इसमें करंट जो है बिल्कुल एकदम पास होता है, पूर्ण रूप से जाता है, 100% जाता है। इसलिए हम इसे जो है इलेक्ट्रिक बोलते हैं, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रिक बोलते हैं। मतलब बिल्कुल जो है करंट पास होता है। अधातु मतलब नॉन मेटल, मतलब इसमें करंट पास नहीं होगा, बिल्कुल करंट नहीं जाएगा, 0% भी करंट आपको नहीं जाएगा। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब में आपको करंट पास नहीं होता है, इसलिए कुचालक है, अचालकता है। इसमें तन्यता नहीं होती है, ये अधातु होता है। उपधातु का मतलब धातु और अधातु ये दोनों का गुण पाया जाता है, उसे हम उपधातु कहते हैं। इसमें तो करंट जो है बिल्कुल जाता है, हचाक से जाता है, इसमें करंट जाता ही नहीं है, और इसमें करंट तनी तनी जाता है। तो इसमें तनी तनी जाता है क्योंकि धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे हम उपधातु यानी अंग्रेजी में मेटलोइड कहते हैं। ये सिलिकॉन जिसे देखे होंगे, जो आप सिम रखे होंगे, तो सिम में पीछे साइड में देखिएगा पीला कलर का रहता है, जिसे हम सिलिकॉन बोलते हैं। सिलिकॉन होता है, उसमें करंट थोड़ा थोड़ा जाता है। ये आप मोबाइल अगर चार्ज करते हैं तो पहले बैटरी से जो है उसको जो चार्जर होता है उसे कनेक्ट करके तब चार्ज करते हैं। अगर मोबाइल को डायरेक्ट अगर आप मेन अगर तार में लगा देते हैं करंट में, तो आपको मोबाइल ब्लास्ट कर जाएगा, उड़ जाएगा। तो तनी तनी के लिए है। इसमें आ जाता है बोरोन, आ जाता है जर्मेनियम, आ जाता है, इसमें आ जाता है, और एंटीमनी आ जाता है, और पोलोनियम, ये सब सारा उपधातु है। इसमें करंट जो है थोड़ा थोड़ा करके आता है। अगर आपको पंखा अगर चलाना है तो आपको फुल करंट देना होगा, है ना, फुल करंट देना होगा। उपधातु में जाए यानी तनी तनी, जैसे आपको अगर मोबाइल चार्ज करना है तो इसमें तनी तनी होना चाहिए। तो ये आपका आ जाता है एलिमेंट। कंपाउंड का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, किसी 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में यानी फिक्स प्रोपोर्शन में अगर मिलता है तो कंपाउंड होता है। जिसे देखेंगे आप, ये क्या है, H2 है, जल है, सोडियम क्लोराइड है ना, सिल्वर ब्रोमाइड है, जो दर्पण को जो पीछे साइड में जो पेंट किया जाता है वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ग्लूकोज हो जाता है, C6H12O6 हो जाता है। तो एक कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, यानी फार्मूला जहां अगर बात करेगा तो यौगिक होगा, फार्मूला की बात करेगा तो यौगिक होगा। और यौगिक जो होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक फिक्स अनुपात में मिलाया जाता है। जैसे देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हम इसका अगर ले लेते हैं, अगर आप H2O की अगर बात करते हैं तो इसमें देखेंगे कि आपको 2:1 हो जाता है। अगर ग्लूकोज की बात करेंगे C6H12O6 हो जाता है, तो इसका करेंगे तो 1:2:1 हो जाता है। 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6। तो इसका जो है फिक्स अनुपात में जो है मिलाया जाता है, तो एक कंपाउंड हो जाता है, यौगिक हो जाता है। इसमें जल आ जाता है, लवण आ जाता है, NaCl आ जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है। अब इसके भी 2 कैटेगरी है, एक कार्बनिक होता है तो दूसरा अकार्बनिक होता है। कार्बनिक को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे हम कार्बनिक कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता उसे अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक बोला जाता है, हिंदी में बात करें तो अकार्बनिक बोला जाता है। ठीक है, जिसमें कार्बन पाया जाता है, जिसे देखिए CaCO3
इस संगमरमर का फार्मूला है जिसे हम अंग्रेजी में लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और यहाँ पे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पर CH4 हो गया, मीथेन हो गया, है ना। फिर यहाँ पे और भी ले सकते हैं, जैसे C6H12O6 हो गया, ग्लूकोज हो गया। चीनी को भी ले सकते हैं कि C12H22, है ना, और O11। ये क्या है? ये चीनी का सूत्र होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसलिए कार्बनिक यौगिक है। इनऑर्गेनिक कार्बन मतलब जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है उसे अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जिसे देखेंगे कि H2 है, जल है, सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये सब का सब जो है आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। एक चीज और देखेंगे, NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी कार्बन नहीं पाया जाता, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब तीसरा जो होता है यानी केमिकल स्टेट यानी रासायनिक अवस्था का तीसरा जो होता है मिश्रण होता है। मिश्रण मतलब होता है मिक्सचर। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में, कोई निश्चित नहीं होता है, किसी भी अनुपात में उसे आप अगर मिला देते हैं तो आपका मिश्रण हो जाता है। जैसे चीनी पानी हो गया, तो उसमें कोई फिक्स थोड़ी होता है कि इतना पानी में इतना ही जो है चीनी डालना है, या आप कोई शरबत बना रहे हैं, नींबू पानी चीनी डाल रहे हैं, तो उसमें कोई फिक्स थोड़ी होता है कि इतना ही जो है चीनी डालना है, इतना पानी डालना है। आप किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है। या आप अगर सतुआ पिसवाना रहता है तो उसमें चना भी रहता है, जो भी रहता है, मक्का भी रहता है, तो कोई फिक्स थोड़ी रहता है कि इतना केजी मक्का में इतना ही जो है डालना है, कोई निश्चित नहीं होता। आप किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, ये मिश्रण होता है। मिश्रण का भी जो है देखेंगे कि मिश्रण में जैसे दूध पानी मिला हुआ रहता है, रक्त खून हो जाता है, वायु हो जाता है ना, अल्कोहल हो जाता है, सब का सब मिश्रण है। अब इसके दो कैटेगरी हैं, एक होता है समांगी मिश्रण जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, और दूसरा जो हेट्रोजीनियस होता है जिसे हम विसमांगी मिश्रण बोलते हैं, है ना। जो विसमांगी मिश्रण होता है उसे हम देख सकते हैं, अपनी आंख से उसे देख सकते हैं, है ना। अगर किसी भी अनुपात में उसको आप मिला दीजिएगा, आप विसमांगी मिश्रण को देख सकते हैं। और समांगी मिश्रण होमोजीनियस होता है, उसे आप आंख से नहीं देख सकते, मिलाने के बाद जो है आप नहीं देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जल और चीनी C12H22O11 ये चीनी हो गया, और पानी, अगर दोनों को अगर आप मिला देते हैं, चीनी और पानी को अगर दोनों को अगर मिला देते हैं, तो आप इसको पहचान नहीं पाएंगे जब तक कि आप चखेंगे नहीं, है ना। इसमें नमक है, चीनी है ना। तो आप इसे आंख से नहीं देख सकते हैं मिलाने के बाद। जैसे हो गया यहाँ पे नमक और पानी, सोडियम क्लोराइड और H2O, अगर दोनों को मिला देंगे तो आप इसे देख नहीं सकते हैं। दारू में अगर मिला देंगे पानी तो उसको आप मिलाने के बाद पता नहीं चलेगा जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे। हेट्रोजीनियस मतलब विसमांगी मिश्रण, इसे हम आंख से अपना देख सकते हैं, किसी भी अनुपात में मिला दीजिए। जैसे हम अरहर के दाल ले लेते हैं, मसूर के दाल, उसको आप अच्छा तरह से मिला दीजिए चारों तरफ से, फिर भी आपको दिखाई देगा ये जो अरहर का दाल है, ये मसूर का दाल है ना। मकई या आप उसमें चना को मिला दीजिए, पूरा फेंट दीजिए, फिर भी आपको दिखाई देगा। तो पानी प्लस तेल, पानी और तेल को कितना आप मिलाइएगा तो तेल जो है ऊपर चढ़ जाता है, पानी नीचे रह जाता है, क्योंकि पानी जो है गरू होता है, तेल हल्का होता है। उसे आप आँख से देख सकते हैं, तेल और पानी को मिलाएंगे उसे देख सकते हैं। पेट्रोल प्लस जो है रेत प्लस पानी, रेत पानी यानी रेत को हम बालू बोलते हैं, अंग्रेजी में से जो है सिलिकॉन ऑक्साइड बोला जाता है, SiO2, ये बालू का सूत्र होता है, बालू को ही हम रेत बोलते हैं, है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। तो आप जो है रेत और पानी को अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो आपको आँख से दिखाई देता है। पेट्रोल प्लस पानी अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये तेल है, यहाँ पे ये पानी है। मसूर दाल प्लस अरहर दाल, ये दोनों को मिला दीजिए, आपको आँख से दिखाई देगा। तो जो दिखाई देता है उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है प्लेट है, यहाँ पर मान लेते हैं कि अंगूर है, आपका अंगूर है यानी ग्रेप्स है, अंगूर है ना। मान लेते हैं अनार है ना। और यहाँ पे मान लेते हैं पाइनएप्पल है, अनानास है, और यहाँ पे मान लेते हैं पोमीग्रेनेट हो गया, अनार हो गया, फिर संतरा यानी ऑरेंज है। उस सब को काट काट के यहाँ पे रख दिया, आपको ये दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई देगा।
आप इसी चीज़ को क्या किए कि ग्राइंडिंग में जो है यानी कि जो मशीन होता है जूस पेरने वाला, उसको धर के हम जूस बना दिए। जब ये जूस जब बन गया है ना, जब जूस बन गया तो आपको जो है फिर पता नहीं चलेगा कि अंगूर है कि क्या है, वो पूरा मिक्स होकर के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है आपको सामान्य में समझ में आ जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।